हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं कि ऐसे टॉपिक रिएक्ट को शुरू करने से पहले कि जावास्क्रिप्ट के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप समझ लिए तो आप अपना रिएक्ट की जर्नी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आप मिनी प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे बना सकते हैं और साइड बाय साइड पैरेलली आप अपना जावास्क्रिप्ट को भी स्ट्रॉन्ग धीमे धीमे करते जाइए। लेकिन जो रिएक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूज़ होते ही हैं जावास्क्रिप्ट के, वो आज हम समझेंगे। और ये वीडियो का पार्ट 1 है, आगे पार्ट 2, 3 और भी आएंगे ऐसे। और तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मेरे एक्सपीरियंस से जितना मुझे पता है कि रिएक्ट हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं बिना 1-2 महीने लगाए जावास्क्रिप्ट में। हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना चाहिए एंड रिएक्ट में जंप कर देना चाहिए। ओके, सो आज की वीडियो का सबसे पहला टॉपिक ये है कि वेरिएबल एंड स्कोप। सो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। और रिएक्ट में भी हम लोग सेम ही चीज़ यूज़ करते हैं, ये मैं जावास्क्रिप्ट का बता रहा हूँ एंड साथ साथ में रिएक्ट का भी मैं बताते चाहूँगा। ठीक है, सो दोनों में वेरिएबल स्कोप सेम होते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ टॉपिक। एंड बहुत ज़्यादा ही इसका यूज़ होता है। आप लेट एंड कॉन्स्ट ही यूज़ करो हर जगह। ओके, आज के टाइम में लेट एंड कॉन्स्ट ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखते हैं कि हम इसको जावास्क्रिप्ट में कैसे लिख सकते हैं, उससे आप सीखिए और उसी को आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिएक्ट में, क्योंकि दोनों सेम वर्क करते हैं। चलिए देखते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट में हम कैसे डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल। तो आप वेर को देख सकते हैं, लेट ऐसे डिक्लेयर करते हैं, दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, कॉन्स्ट एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब तो एरर आ जाता है, आप सेकंड टाइम करेंगे। ओके, और सेम चीज़ अगर हम देखें अपनी रिएक्ट में, तो रिएक्ट में आते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर एक स्निपेट लिए रिएक्ट का, इंपोर्ट किए रिएक्ट से, फिर एक नॉर्मल फंक्शन बनाए हैं, रैप किए पूरे को, एक्सपोर्ट किए अपने ऐप को, एंड फिर उसमें रिटर्न कीवर्ड लाएं। ओके, ये एक स्निपेट होता है। ओके, रिएक्ट का, इसी के अंदर हम लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो वेरिएबल डिक्लेयर हम कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में, वैसे सेम टू सेम हम कैसे डिक्लेयर करते हैं अपने रिएक्ट में भी। कॉन्स्ट नेम, जैसे मैं लेट एज इक्वल्स टू 23, अब उसको हमें डिस्प्ले करवाना है तो रिटर्न के अंदर हमने क्या यूज़ किए हैं, अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम लिया है, एज फिर से कर्ली ब्रेसेस के अंदर एज। तो जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद हमारा रिजल्ट यही आएगा, मैक इज़ 23 ईयर ओल्ड। ओके, ये एक सिंपल एग्जांपल है कि आप ये समझ सकते हैं। अपनी नोट्स में लिख लीजिए कि वेरिएबल जो होते हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे रिएक्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो सेकंड टॉपिक के ऊपर आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, डेटा टाइप एंड टाइप कन्वर्जन। ओके, सो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। आप जब रिएक्ट में आएंगे तो बहुत ज़्यादा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ करेंगे, जैसे हो गया अपना ऑब्जेक्ट, एरे, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। ओके, तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे हम जावास्क्रिप्ट में अपना डेटा टाइप एंड टाइप कन्वर्जन देखते हैं, और सेम टू सेम हम देखेंगे कि हम अपने रिएक्ट में कैसे उसी चीज़ को अप्लाई करते हैं। हम अपना जावास्क्रिप्ट में देखें तो लेट नम इक्वल्स टू 5 ये डेटा टाइप हो गया। ओके, जब इसको टाइप ऑफ चेक करेंगे तो इसका स्ट्रिंग होगा, जैसे अभी मैं चेक करके भी आपको बता दूंगा। एंड कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक नंबर है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा इसका आंसर। थर्ड नंबर में आप देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग नंबर, एंड नम मीन्स हमने जो नम था हमारे पास, ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था उसको हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया डेटा टाइप को, एंड +5 मतलब 10 आएगा आंसर इसका। सो देखते हैं। ओके, सो आप फाइनली देख सकते हैं इसका स्ट्रिंग में आया है 55। अगर हम इसको चेक भी करें टाइप ऑफ नम का टाइप, अगर इसको हम चेक भी करें कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ नम, तो इसका स्ट्रिंग आना चाहिए सेकंड लाइन को जब हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग आया। अगर हम रिएक्ट में जाएंगे तो रिएक्ट में भी हम सिंपली डेटा टाइप को, जैसे आप देख सकते हैं प्राइस 500 हमने कर दिया, फाइनल हमने कन्वर्जन कर रहे हैं यहाँ पर डेटा टाइप का। ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में था प्राइस, लेकिन हमने इसको नंबर में चेंज कर दिए, एन +100 कर दिए। तो रिटर्न में जब हम इसको देखेंगे, रिएक्ट में हम काम कर रहे हैं, जब रिटर्न इसके अंदर देखेंगे एंड इसको रन करेंगे तो हमें आंसर 600 आना चाहिए जो हमारा डिस्प्ले होगा। टोटल प्राइस 600। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक हैं, आप समझ रहे हैं इसको। अगर आपने जावास्क्रिप्ट, अगर ये सोचेंगे मैं महीनों भर जावास्क्रिप्ट करता रहूँगा फिर रिएक्ट में जाऊँगा, तो ये थोड़ा सा गलत है। आप सिंपली ये क्या करना है, आपको कुछ टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ उसको क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसको और पढ़ना है, इसको नोट डाउन करना है कि ये टॉपिक कॉमन है, ये हमारे रिएक्ट में काम आते हैं। क्योंकि कई टॉपिक होते हैं जो काम नहीं आते हैं, एक रिएक्ट एक अलग कहानी लिख देता है पूरा, आपको उसमें कोड अलग टाइप का करना पड़ता है। तो आप ये टॉपिक बहुत कॉमन है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको आपने कर लिया तो आप बेसिक प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, अपना मिनी प्रोजेक्ट से। तो आज की वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से आ चुका है, क्योंकि सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं रहता है जो कम इंपॉर्टेंट हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, एक एरो फंक्शन क्या होता है। तो दोनों यूज़ होते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा रिएक्ट में जो आज मतलब जो ट्रेंड चल रहा है, मॉडर्न जो वे चल रहा है,
वो क्या चल रहा है, एरो फंक्शन का। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरो फंक्शन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स ही बस डिफरेंट नहीं होता है, दिस कीवर्ड का बहुत एकदम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। दिस कीवर्ड दोनों में अलग बिहेवियर होता है दिस कीवर्ड का, तो उसमें भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि एरो फंक्शन और एक नॉर्मल फंक्शन, आपको दोनों चीज़ अच्छे से समझनी है। अभी मैं आपको डिफरेंस बता दे रहा हूँ कि कैसे आप, डिफरेंस क्या, कॉमन चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप एक जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं अपना नॉर्मल फंक्शन एरो फंक्शन, एंड आप रिएक्ट में कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो आपको लगेगा अरे वाह, ये तो दोनों एक ही चीज़ है। चलिए देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में कैसे हम एक नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं, सिंटैक्स होता है, फंक्शन हम लिखते हैं, फिर फंक्शन नेम लिखते हैं, ग्रीट हमने यहाँ पर लिखे, ओके। फिर यहाँ पर पैरामीटर आता है, ओके। फिर हम लोग कॉल करते हैं, रिटर्न में हम लिखते हैं क्या चीज़ हमें डिस्प्ले करवाना, ओके, क्या चीज़ हमें डिस्प्ले करवाना है, ये रिटर्न में हम लिखते हैं। सो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कॉल करेंगे। तो console.log में मैं कॉल करूँगा इस फंक्शन को, ग्रीट, एंड नेम में यहाँ पर अपना ही नाम डाल दे रहा हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपका, ओके। एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 9 नंबर 6 से, ये है एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे एक फैट एरो आ जाता है। जैसे आप नॉर्मल फंक्शन देख रहे होंगे, यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड हट जाता है, ओके, रिमूव हो जाता है, हम फंक्शन कीवर्ड यूज़ नहीं करते। ओनली यहाँ पर नेम आता है, इक्वल्स टू, यहाँ पर पैरामीटर आएगा, यहाँ पर फैट एरो आ जाएगा क्योंकि ये एरो फंक्शन है, ओके। और यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड ये सब आप नहीं लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि ये सिंगल लाइन कोड है। तो सिंगल लाइन कोड जब आपको हो जाता है तो आप रिटर्न कीवर्ड ये हटा सकते हैं, ये जो कर्ली ब्रेसेस आ रहे थे ये सब हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक जो रियल काम जब करेंगे आप रिएक्ट में या कहीं भी एक एरो फंक्शन लिखेंगे तो आपको लंबा कोड उसके अंदर लिखना पड़ता है, तो आपको कर्ली ब्रेसेस रिटर्न का यूज़ करना पड़ता है, ओके। ले बेसिकली ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है एरो फंक्शन। तो हमने अभी यहाँ पर रिटर्न ये सब हटा दी क्योंकि सिंगल कोड हमारा आ रहा था, सिंगल लाइन कोड, ओके। फिर यहाँ पर console.log कर दी, इसको रन करके देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं, एंड हेलो आफ्ताब यहाँ पर आ चुका है, ओके। एरो फंक्शन भी क्या कर रहा है हमारा, वही तो आउटपुट ला के दे रहा है। हमने यहाँ पर मैक्स सेंड किए थे तो मैक आ गया, हेलो मैक, ओके। ये आप डिफरेंस देख लिए, नॉर्मल फंक्शन एरो फंक्शन में होता है, दिस कीवर्ड का भी होता है। एंड अब चलते हैं हम अपना रिएक्ट देखेंगे कि रिएक्ट में कैसे वर्क करता है एक एरो फंक्शन। सो यहाँ बेसिकली एक एरो फंक्शन है, लाइन नंबर 5 से आप देख सकते हैं, ये स्निपेट है, तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए ये क्या चीज़ लिखें, ये इंपोर्ट है, ये स्निपेट है। आप कोड जब लिखेंगे अपने आप आपको समझ में आने लगे कि आपको इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट से, एंड फिर एक नॉर्मल फंक्शन बनाना पड़ता है या तो एक एरो फंक्शन बनाना पड़ता है आपको। और रिटर्न के अंदर आपको जो भी डिस्प्ले करवाना है, जो भी लॉजिक लिखना है, लॉजिक भी आप लिख सकते हैं, ओके। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर जो डिस्प्ले करवाना है वही लिखेंगे आप। इसके अंदर आप लॉजिक भी लिख सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जावास्क्रिप्ट पर नहीं लिख सकते हैं, ओके। तो ये फंक्शन लेवल कहलाता है, ओके। ये लाइन नंबर रिटर्न से पहले, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या है, एक एरो फंक्शन बनाए। एरो फंक्शन में क्या किए हैं, यहाँ पर ग्रीट वही लिए, ओके। यहाँ पर इक्वल्स टू, यहाँ पर पैरामीटर है, और यहाँ पर क्या आ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है बैटिक्स के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ओके। बैटिक्स की हेल्प से हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर क्या डिस्प्ले करवाएंगे, नेम जो आएगा, ओके। और नेम कहाँ से आ रहा है, हम लोग यहाँ देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने बोला था आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हैं फंक्शन को। तो आपने यहाँ पर कॉल की, यहाँ पर मैक को आपने सेंड कर दिया। आप देखना जो चीज़ हो रही थी हमारी जावास्क्रिप्ट में, हम लोग सिंपल जब जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रहे थे एरो फंक्शन का, तो भी हमारा आउटपुट आ रहा था, क्या आ रहा था, हेलो आफ्ताब या हेलो मैक आ रहा था। जब इस चीज़ को हम रन करेंगे सेम, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं डोम की। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, ओके। सो बेसिकली जब हम जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं डोम में, जब भी हम कुछ भी अपडेट अपना करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो क्वेरी सिलेक्टर, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम, टैग नेम, इनर HTML, ये सब मतलब आपने कीवर्ड सुने होंगे, ओके। लेकिन रिएक्ट क्या करता है, जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो एक एक्चुअल डोम में काम करता है, ओके। लेकिन रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट आपने देखे होंगे फास्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। तो रिएक्ट करता है क्या, वर्चुअल डोम एक कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल डोम। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा वर्चुअल डोम के ऊपर, पूरे प्रॉपर डोम या रिएक्ट के कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आप वो भी समझ सकते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो डोम की बात कर रहे हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है, काम दोनों का सेम है लेकिन रिएक्ट में थोड़ा सा अलग हो जाता है। जो जावास्क्रिप्ट में जब हम इसमें काम करते हैं तो उसमें हम क्वेरी सिलेक्टर, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, बट रिएक्ट में इन सब चीज़ों का यूज़ हम नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है रिएक्ट में काम करना। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा टॉपिक था और आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, तो उसको थोड़ा क्लियर हम करते हैं कैसे इसमें हम जावास्क्रिप्ट में पहले काम करते हैं एंड फिर रिएक्ट में कैसे उसमें काम करते हैं, ओके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझ में पाएगा कि जो डोम है उसको मैनिपुलेट कैसे हम करते हैं या चेंज या अपडेट कैसे करते हैं अपनी चीज़ों को। जैसे बटन को इसे क्लिक हुआ और एक अलर्ट आपके ड्रॉप डाउन में आया, ओके। तो वो सब कैसे होता है, ये डोम से ही तो आप करेंगे।
सो यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट आता है डोम का, उसमें कोई भी चेंजेस आपको अगर लाना है तो आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर एक बटन को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी आईडी के थ्रू। आप HTML में एक बटन बनाएंगे, उसकी एक आईडी देंगे। ओके, आईडी हमेशा यूनिक होती है और क्लास आप सेम रख सकते हैं। ओके, लीजिए आपके पास एक HTML फाइल थी, उसमें आपने बटन बनाया, उसकी आईडी रखी है आपने BTN, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अभी मैं HTML का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। ओके, मतलब वीडियो और लंबी 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 होती जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं। ओके, मैनिपुलेशन लाते हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट, सो आप देखना ये कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है यहाँ पर डोम का। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एक्सेस कर लिए, उसमें एक इवेंट लिसनर लगा रहे हैं कि क्लिक होने में या कोई भी चीज़ करने में, परफॉर्म करने में आपका क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, ये बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर हमने BTN उस बटन को एक्सेस कर लिए। ओके, एक्सेस करने के बाद उसमें एक इवेंट लगा रहे हैं ऐड इवेंट लिसनर की हेल्प से। और यहाँ पर कौन सा इवेंट लगा रहे हैं हम लोग, क्लिक। चलिए बहुत अच्छा, जब बटन को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉल बैक एक आया, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैसेज, उसमें इनर टेक्स्ट जो है हम लोग ये प्रिंट करवाने, मतलब ये डिस्प्ले करवाने की कोशिश करें, बटन क्लिक्ड। अब एक बटन को क्लिक करने के लिए और उसमें एक मैसेज शो करने के लिए हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें उसमें किए। बाबा उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं, उसमें एक ऐड इवेंट लिसनर लगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड हो जाता है अगर हम एक रियल बटन में काम करना शुरू करेंगे। बट इसी चीज़ को आप देखिए एक रिएक्ट की हेल्प से। सो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने फंक्शन लेवल में क्या किए, एक एरो फंक्शन बनाए, एरो फंक्शन बना रहे हैं। ओके, पहले देख लेते हैं हम रिटर्न के अंदर क्या कर रहे हैं, बटन बना रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे थे, उस बटन को एक्सेस कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी थी, डॉक्यूमेंट डॉट करके गेट एलिमेंट बाय आईडी ये सब कर रहे थे। यहाँ पर लिखा होगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, क्लास नेम है तो क्लास नेम यहाँ पर आ जाता है, टैग नेम आ जाता है, जो भी आपका आपने दिया उस बटन को। ओके, सो यहाँ पर हमने रिएक्ट में क्या बटन बनाया, बहुत अच्छा। यहाँ पर बटन बनाने के बाद एक इवेंट हमने लगा दी, कौन सा, ऑन क्लिक इवेंट। और ऑन क्लिक इवेंट किसको कॉल कर रहा है, ये वाले फंक्शन को, हैंडल क्लिक। बा आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ऑन क्लिक, मतलब एक बटन है तो आपने ऑन क्लिक लिखे, कली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखे, हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक ने कॉल किया इस फंक्शन को, एक एरो फंक्शन को। एरो फंक्शन क्या बता रहा है, एक अलर्ट मैसेज हमें प्रिंट करवाना है कि बटन क्लिक्ड, एक बटन क्लिक्ड हो गया। आप देख रहे हैं कितना सिंपल ये कोड हो चुका है। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, कितनी सारी चीज़ें आपको खुद कंफ्यूजन हो रही होगी, क्या क्या कहाँ पर लगाना है। पर यहाँ पर क्या बटन बनाए, उसमें ऑन क्लिक बटन आता है। ठीक है, इनपुट फील्ड होती है तो ऑन चेंज आ जाता है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पर एक बटन है, बटन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ऑन क्लिक में हमने एक फंक्शन को यहाँ पर कॉल की, यहाँ पर कॉल किए तो यहाँ पर एक फंक्शन जो हमने बनाए थे उसमें अलर्ट बनाए थे, बटन क्लिक, बस इतना काम था। हमने यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखिए एक अलर्ट पॉपअप हो गया, बटन क्लिक, उसमें एक मैसेज भी आ गया। सो आई होप आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। और ये बस एक पार्ट 1 है, मैं कुछ और पार्ट लाऊंगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। जावास्क्रिप्ट कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें रिएक्ट में यूज़ होते हैं। तो मैं ऐसी वीडियो और लाऊंगा अभी, पार्ट 1 2 3 ऐसे। अभी तो पार्ट 1 है, 2 3 4 ऐसे और आएंगे। लेकिन ये मैं आपसे ज़रूर बता दे रहा हूँ कि जितना आपका टाइम जाता है ना जावास्क्रिप्ट को सीखने में, फिर आप जाते हैं रिएक्ट को सीखने, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ऐसे भी हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। अप्लाई करने में ज़्यादा लगाना है, क्योंकि आपका इंटरव्यू शेड्यूल होने में भी टाइम लग जाता है। ऐसा तो नहीं एक आपने अप्लाई किया, एक कंपनी में अप्लाई किया, आपके पास तुरंत रिवर्ट आ गया कि ओके आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, ऐसा नहीं होता है। सो हमें कहाँ टाइम लगाना, कहाँ नहीं लगाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और मेरे एक्सपीरियंस से जितना मुझे पता है हम लोग को क्या करना चाहिए वो मैं आप लोग को बताता जाऊँगा। ओके, तो हम लोग को अभी क्या करना है, हमें जावास्क्रिप्ट के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने हैं कि हमारा रिएक्ट स्टार्ट हो जाए। ओके, रिएक्ट स्टार्ट करने के बाद पैरेलली हमें क्या करना है, अपनी जावास्क्रिप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वो लैंग्वेज है, उसको आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की उसको भी ज़रूरत है। हमें आपको सीखना पड़ेगा एंड टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए हमें पहले जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर लेने हैं, जो मैं बता रहा हूँ, और रिएक्ट स्टार्ट कर देना है। उसमें टाइम दो, रिएक्ट में टाइम दो, प्रोजेक्ट बनाओ, मिनी प्रोजेक्ट बनाओ, और उसके साथ साथ पैरेलली अपना जावास्क्रिप्ट को भी स्ट्रॉन्ग करते जाओ। ओके, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, मैं जल्दी लाऊंगा नेक्स्ट पार्ट भी इसमें। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।